एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर कर्म, भाग्य और नियति को लेकर इंसान के मन में कई सवाल पैदा होते हैं। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे अमृत विचारधारा यूट्यूब चैनल में। आइए सुनते हैं एक दर्दनाक कहानी। मित्रों, यूनान देश की पौराणिक कथाओं में एक कथा मिलती है कि लगभग 7वीं शताब्दी में थेबेस नगर राज्य था और लाइयस नाम का एक राजा थेबेस नगर राज्य का शासक था। उसकी पत्नी का नाम जोकास्ता था। राजा लाइयस और उनकी पत्नी जोकास्ता से एक पुत्र पैदा होता है। राजा लाइयस ने उसका नाम ओडेपस रखा और अपने राज्य के पुरोहित तिरेसियस, जो भविष्यवक्ता थे, उन्हें बुलाकर अपने बच्चे का भविष्य जानने की इच्छा प्रकट की। तो भविष्यवक्ता तिरेसियस ने राजा लाइयस के बच्चे के भविष्य के बारे में बताया कि यह बच्चा बड़ा होकर अपने पिता की हत्या करेगा और अपनी ही मां से शादी कर लेगा। अपने बच्चे के बारे में ऐसी भविष्यवाणी सुनकर लाइयस बहुत विचलित हुआ और भविष्य में ऐसी किसी भी अनहोनी से मुक्ति पाने के लिए राजा लाइयस ने अपने बच्चे ओडेपस की हत्या करने का प्लान बनाया और उसने अपने बच्चे के दोनों पैरों को आपस में बंधवाकर एक चरवाहे के हवाले कर दिया और उसे निर्देश दिया कि बच्चे का वध करके जंगल में फेंक दे। जब वह चरवाहा बच्चे को मारने के लिए लेकर चला तो बच्चे का मासूम चेहरा देखकर उसे दया आ गई, लेकिन राजा की आज्ञा का पालन करना भी जरूरी था। उस चरवाहे के मन में विचार आया, क्यों न मैं इस बच्चे को अपने पड़ोसी राज्य के किसी चरवाहे को दे दूं। इस तरह बच्चे की जान भी बच जाएगी और राजा को भी पता नहीं चलेगा। यही सोचकर उस चरवाहे ने बच्चे को दूसरे राज्य के चरवाहे के सुपुर्द कर दिया। फिर दूसरा चरवाहा बच्चे को कोरिन्थ नगर राज्य के शासक पोलिबस के सुपुर्द कर देता है। कोरिन्थ नगर के राजा पोलिबस की अपनी कोई संतान नहीं थी, इसीलिए उन्होंने उस बच्चे ओडेपस को गोद ले लिया और उसका लालन पालन एक युवराज की तरह होने लगा। वह बच्चा ओडेपस कोरिन्थ नगर राज्य का अगला शासक बनने वाला था। धीरे धीरे जब ओडेपस जवान हो गया तो नगर में उसे अफवाहें सुनने को मिलने लगी। नगर के लोग आपस में कानाफूसी करने लगे कि यह लड़का पोलिबस का पुत्र नहीं है। लेकिन इन सुनी सुनाई बातों पर ओडेपस को विश्वास नहीं हुआ। एक दिन उसने नगर के भविष्यवक्ता से सच्चाई जाननी चाहिए। तो भविष्यवक्ता ने ओडेपस को बताया कि उसके हाथों उसके पिता की मृत्यु होगी और वह अपनी ही मां से शादी करके उसके साथ संबंध बनाएगा। भविष्यवक्ता की बात सुनकर ओडेपस को बहुत गहरा धक्का लगा। उसने भविष्यवक्ता की बातों को गलत साबित करने के लिए कोरिन्थ नगर राज्य को छोड़ देने का फैसला किया। दूसरे दिन ओडेपस कोरिन्थ नगर राज्य को छोड़कर थेबेस नगर राज्य की ओर चल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद उसे सामने से रथ पर सवार कोई आता हुआ दिखाई दिया। वह थेबेस नगर राज्य का राजा लाइयस ही था, लेकिन ओडेपस उसको पहचानता नहीं था। लाइयस ने सोचा कि यह नौजवान मेरे जाने के लिए रास्ता छोड़ देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ओडेपस अड़ गया, आपस में तू मैं हुई और तलवारें खिंच गईं और अंत में ओडेपस ने राजा लाइयस की हत्या कर दी और ओडेपस को पता भी नहीं चला कि उसके भविष्य को लेकर जो भविष्यवाणी की गई थी कि वह अपने ही पिता की हत्या अपने हाथों करेगा, वह भविष्यवाणी पूरी हो गई है। लाइयस को मारने के बाद ओडेपस थेबेस नगर की ओर जाने के लिए आगे बढ़ा। कुछ दूर जाने के बाद उसकी मुलाकात एक विशाल दैत्य से होती है। वह दैत्य थेबेस नगर जाने वाले लोगों को रोककर एक पहेली पूछता था। पहेली का जवाब
ना देने पर वह उसे मारकर खा जाता था। थेबेस नगर के लोग उस दैत्य से काफ़ी परेशान रहा करते थे। उस विशाल दैत्य की यह शर्त थी कि जब कोई उसकी पहेली का जवाब दे देगा तो वह हमेशा के लिए थेबेस नगर को छोड़कर चला जाएगा। वह विशाल दैत्य ओडेपस के सामने भी वही पहेली पूछता है कि वह कौन है जो सुबह 4 पैरों पर, दोपहर को 2 पैरों पर और शाम को 3 पैरों पर चलता है। ओडेपस ने इस पहेली का उत्तर दिया कि इंसान ही बचपन में 4 पैरों पर चलता है, जवान होने पर 2 पैरों पर चलता है और फिर बुढ़ापे में लकड़ी के सहारे वो 3 पैरों पर चलता है। पहली बार उस दैत्य की पहेली का किसी ने सही उत्तर दिया था। अपनी पहेली का सही उत्तर पाकर वह दैत्य हमेशा के लिए उस नगर को छोड़कर चला जाता है। जब थेबेस नगर के लोगों को पता चला कि वह विशाल दैत्य नगर छोड़कर जा चुका है तो नगरवासी बहुत प्रसन्न होते हैं और सभी नगरवासी मिलकर ओडेपस को थेबेस नगर का राजा घोषित कर देते हैं। और थेबेस नगर की रानी जोकस्ता, जो लाइयस के मरने के बाद अब विधवा हो चुकी थी, उनका विवाह भी ओडेपस के साथ नगर के लोग संपन्न करा देते हैं। ओडेपस और रानी जोकस्ता के इस संबंध से 2 लड़के और 2 लड़कियां यानी 4 बच्चे पैदा होते हैं। ओडेपस और जोकस्ता की शादी के कई साल बाद नगरवासियों ने ओडेपस से अनुरोध किया कि इतने दिन बीत गए लेकिन इस राज्य के पूर्व राजा लाइयस के हत्यारे का पता अभी तक नहीं चला। आप हमारे राज्य के राजा हैं, आपका कर्तव्य है कि हमारे पूर्व महाराज के हत्यारे को ढूंढें और उसे सजा दें। नगर के लोगों की बात सुनकर ओडेपस ने अपने गुप्तचरों द्वारा महाराज लाइयस के हत्यारे को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब सफलता नहीं मिली तब ओडेपस ने सच जानने के लिए राज्य के पुरोहित तिरेसियस को अपने राजमहल में बुलवाता है। यह पुरोहित वही भविष्यवक्ता था जो ओडेपस के पैदा होने के 1 महीने बाद ही उसके भविष्य को लेकर भविष्यवाणी की थी। पुरोहित तिरेसियस अब अंधा हो चुका था। वह ओडेपस के बारे में सब कुछ जानता था लेकिन बताना नहीं चाहता था। वह ओडेपस को सलाह देता है कि तुम उस हत्यारे की खोज करना बंद कर दो, तुम्हारे लिए यह ठीक नहीं है। तिरेसियस की बात सुनकर ओडेपस गुस्से में आकर उसे भला बुरा कहने लगा। मजबूर होकर पुरोहित तिरेसियस ने ओडेपस को बताते हुए कहा कि जिस हत्यारे को तुम ढूंढ रहे हो वो तुम खुद ही हो, और इतना ही नहीं, तुमने अपनी ही माँ से शादी भी कर रखी है और तुम एक शर्मनाक जीवन व्यतीत कर रहे हो। ओडेपस यह सब सुनकर स्तब्ध रह जाता है। उसे इन बातों पर विश्वास नहीं होता है। पुरोहित के चले जाने के बाद कोरिन्थ नगर के राजा पोलिबस की मृत्यु का समाचार लेकर एक संदेशवाहक राजमहल पहुंचता है। उस संदेशवाहक ने ओडेपस को बताया कि मरने के पहले राजा पोलिबस ने कहा था कि किसी चरवाहे ने आपको उन्हें सौंपा था और पोलिबस ने आपको गोद लेकर आपका लालन पालन किया है। संदेशवाहक की बताई बातों की सच्चाई जानने के लिए ओडेपस ने उस चरवाहे को राजमहल बुलवाया जिसने वह बच्चा पोलिबस को भेंट किया था। उस बूढ़े हो चुके चरवाहे ने ओडेपस को बताया कि जिस बच्चे को पोलिबस ने गोद लिया था वह थेबेस नगर के पूर्व राजा लाइयस और रानी जोकस्ता की ही संतान थी। अब ओडेपस के मन के सभी भ्रम दूर हो जाते हैं। वह समझ जाता है कि थेबेस नगर की ओर आते समय रास्ते में जिस व्यक्ति की हत्या उसके हाथों से हुई थी वह उसका ही पिता लाइयस था। पिता की मृत्यु के कारण उसे थेबेस नगर का राजा बना दिया गया और उसने अपनी ही माँ जोकास्ता से शादी भी कर ली थी। ओडेपस घोर पश्चाताप
और आत्मग्लानि से ग्रसित होकर अपनी माँ से मिलने उसके कक्ष में जाता है। वहाँ जाकर देखता है कि जोकस्ता पहले ही आत्महत्या कर चुकी थी। ओडेपस अपनी तलवार की नोक से अपनी दोनों आँखों को निकाल लेता है। अंधा बनकर ओडेपस पश्चाताप की अग्नि में सुलगता हुआ थेबेस नगर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए किसी अनजान राह पर निकल पड़ता है। मित्रों, इस कहानी से यही समझ में आता है कि कर्म, भाग्य और नियति को समझना किसी इंसान के लिए कितना मुश्किल होता है। मित्रों, हम ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक कहानियाँ लेकर आपसे रूबरू होते हैं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।